बैक्टीरियोफेग इन्फेक्शन, जीवाणुभोजी संक्रमण। जीवाणुभोजी संक्रमण क्या है? इससे पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जीवाणु रूपांतरण। जीवाणु रूपांतरण से प्रूव किया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसमें भी अपने को यह प्रूव करना है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। इस प्रकार बैक्टीरियोफेग की जनन संरचना का अपन इसमें अध्ययन करेंगे, इसके इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियोफेग की संरचना के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोफेग की संरचना में दो भाग होते हैं, हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट और टेल पार्ट। हेड पार्ट के अंदर हेड पार्ट प्रोटीन कोट व न्यूक्लिक एसिड डीएनए कोर का बना होता है। वह टेल पार्ट टेल कोर, टेल सेट और टेल फाइबर से मिलकर बना होता है। इस प्रकार बैक्टीरियोफेग के टू पार्ट्स हो गए, हेड पार्ट व टेल पार्ट। टेल पार्ट में टेल कोर, टेल सेट व टेल फाइबर। इसकी बात करते हैं हेड पार्ट की। हेड पार्ट में प्रोटीन कोट, व डीएनए कोर। हेड पार्ट प्रोटीन कोट व डीएनए कोर से मिलकर बना होता है। वह टेल पार्ट टेल कोर, टेल सेट व टेल फाइबर से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेग बैक्टीरियल सेल को कैसे इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियोफेग सर्वप्रथम टेल फाइबर्स की सहायता से बैक्टीरियल सेल से चिपकता है। बैक्टीरियल सेल से चिपकने के पश्चात हेड पार्ट में, बैक्टीरियोफेग के हेड पार्ट में उपस्थित डीएनए को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के पश्चात डीएनए बैक्टीरियल सेल में डुप्लीकेशन प्रक्रिया के द्वारा नए डीएनए विभोजी कणों का निर्माण करता है। इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन की क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार बहुत सारे अनेक नए डीएनए विभोजी कण बनते हैं। डीएनए के चारों प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है।
अब बात करते हैं इसके हर्शे व चेस एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस। ये पढ़ चुके हैं इन्फेक्शन कैसे करता है बैक्टीरियल सेल को। ये सर्वप्रथम बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजी सर्वप्रथम टेल फाइबर की सहायता से बैक्टीरियल सेल से चिपकता है। चिपकने के बाद में उसमें डीएनए को ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरियल सेल में डीएनए को ट्रांसफर कर देता है। बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के पश्चात डीएनए डुप्लीकेशन के द्वारा अनेक डीएनए भोजी कणों का निर्माण करता है। उसके पश्चात डीएनए के चारों ओर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एडी हर्शे एंड एमजे चेस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव करेंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर 35 व रेडियो एक्टिव P32 युक्त माध्यम पर उगाकर जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेग डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। इन वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव S35 सल्फर 35 व रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 युक्त सल्फर माध्यम पर उगाकर बैक्टीरियोफेग डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। भोजी कणों की प्रोटीन में फास्फोरस 32 अनुपस्थित होता है। भोजी कणों की प्रोटीन में फास्फोरस 32 नहीं पाया जाता है। तथा P32 डीएनए में पाया जाता है। तो इन्होंने हर्शे एंड चेस ने रेडियो एक्टिव
फॉस्फोरस द्वारा डीएनए को अंकित कर लिया। इसके पश्चात भोजी कणों की प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है। भोजी कणों की प्रोटीन में सल्फर 35 पाया जाता है, इसीलिए रेडियो एक्टिव सल्फर द्वारा इन्हें अंकित कर लिया जाता है। भोजी कणों की प्रोटीन को भोजी कणों की प्रोटीन में सल्फर S35 पाया जाता है, तो इन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर द्वारा अंकित कर लिया जाता है। अंकित कर लिया जाता है। इस प्रकार के विभेदीय अंकन द्वारा इस प्रकार के विभेदी अंकन द्वारा जीवाणु भोजी के डीएनए बैक्टीरियोफेज के डीएनए व प्रोटीन घटकों को बिना किसी रासायनिक परीक्षण के सरलता से अलग अलग पहचानना संभव हो पाया। हर्से और एमजे चेस ने रेडियो एक्टिव सल्फर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस युक्त माध्यम पर उगाकर बैक्टीरियोफेज डीएनए को रेडियो एक्टिव बना दिया। सबसे पहले इन्होंने डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया, उसके पश्चात भोजी कणों की प्रोटीन में फॉस्फोरस एब्सेंट होता है, लेकिन डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, तो इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस द्वारा डीएनए को अंकित कर लिया। इसके पश्चात इन्होंने भोजी कणों की प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, तो सल्फर को रेडियो एक्टिव सल्फर द्वारा अंकित कर लिया। तो इस प्रकार के विभेदी अंकन द्वारा बैक्टीरियोफेज के डीएनए व प्रोटीन घटकों को बिना किसी रासायनिक परीक्षण के आसानी से सरलता से अलग अलग पहचानना संभव हो पाया है। अब बात करते हैं इसके बाद में इन वैज्ञानिकों ने अंकित जो अपन ने अंकित किए हैं
अंकित, जैसे भोजी के प्रोटीन कण जिनमें सल्फर युक्त भोजी कण व फास्फोरस युक्त डीएनए। इन अंकित भोजी कणों से विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को संक्रमित या बैक्टीरियल सेल्स को संक्रमित करवाया जाता है। संक्रमित करवाया जाता है तो डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है। डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है। वह मल्टीप्लिकेशन डुप्लीकेशन के द्वारा नए डीएनए विभोजी कण बनाता है। नए डीएनए विभोजी कण बनाता है तथा प्रोटीन बाहर प्रोटीन आवरण का निर्माण या प्रोटीन प्रपोशी के बाहर आवरण के रूप में रहती है। प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में प्रवेश नहीं करती है, ओनली डीएनए ही प्रवेश करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। प्रोटीन प्रपोशी के बाहर, होस्ट सेल्स के बाहर आवरण के रूप में रहती है तथा डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है। वह मल्टीप्लिकेशन करता है, नए डीएनए विभोजी कणों का निर्माण करता है। तो इन वैज्ञानिकों ने अंकित भोजी कणों से अंकित भोजी कणों से बैक्टीरियल सेल को इन भोजी कणों से अलग अलग जीवाणु कोशिकाओं को अलग अलग बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करवाया जाता है तो डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है, न कि प्रोटीन। डीएनए बैक्टीरियल सेल में डुप्लीकेशन द्वारा गुणन द्वारा नए भोजी डीएनए अणु बनाता है। नए भोजी डीएनए अणु बनाता है तथा प्रोटीन परपोषी के पैरासाइट परपोषी के बाहर आवरण के रूप में परपोषी के बाहर
परपोसी के बाहर होस्ट, परपोसी, परपोसी के बाहर आवरण के रूप में होती है, आवरण के रूप में होती है। तथा डीएनए, डीएनए बैक्टीरियल सेल में, डीएनए का बैक्टीरियल सेल में सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस होता है, सॉरी, डीएनए का बैक्टीरियल सेल में नए विभोजी कणों का बैक्टीरियल सेल में डीएनए के नए विभोजी अणुओं का सिंथेसिस होता है, संश्लेषण होता है। अतः कह सकते हैं कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हार्शे व चेस ने डीएनए को ही आनुवंशिक पदार्थ माना है, न कि प्रोटीन को। इन वैज्ञानिकों ने अंकित भोजी कणों से अलग अलग बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करवाया। संक्रमित करवाने के पश्चात डीएनए ही बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है, न कि प्रोटीन। प्रोटीन ओनली परपोसी सेल के बाहर आवरण के रूप में होती है। वो डीएनए कोशिका के अंदर बैक्टीरियल सेल में प्रवेश करता है, वहां पर डुप्लीकेशन की क्रिया के द्वारा अनेक नए डीएनए विभोजी कणों का निर्माण करता है। फिर विभोजी कणों का बैक्टीरियल सेल में सिंथेसिस होता है। अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, न कि प्रोटीन।